डे 22 75 हार्ड डे चैलेंज। और आज की इस बुक में आज हम रीड करने वाले हैं, आज हम समराइज करने वाले हैं बुक स्टार्ट विद वाई। इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं स्टार्ट विद वाई बुक के बारे में और इस बुक से आपको क्या सीखना चाहिए और बहुत सारे की टेक अवे हैं जो आपकी लाइफ में एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक है, तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको यही बोलूँगा कि आप वीडियो एंड तक देखें और इसमें जो भी आपको पॉइंट अच्छा लगे वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपको अगली किस बुक की समरी चाहिए आप कमेंट में बताएं, जिससे के लिए हम आपके लिए अवेलेबल करवा पाएँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट की टेक अवे, द पाथ टू लॉयल एंड रिपीट कस्टमर इज नॉट थ्रू मैन्युपुलेशन, इज थ्रू इंस्पिरेशनल। मीन्स आपके जो भी कस्टमर हैं उनको आपको मैन्युपुलेट नहीं करना है, एक बार आ गया पर अगली बार तो देखेंगे। ठीक है, आप मतलब पहली बार में ही आप उनको मैन्युपुलेट कर कर आप किसी भी चीज़ को सेल करोगे ना तो वो अगली बार कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि एक बार आदमी समझ जाता है कि आदमी करना क्या चाहता है उसके साथ, तो इस कारण से वो कभी भी आपके पास रिटर्न में नहीं आएंगे अगर आप उनको मैन्युपुलेट कर रहे हो तो। और अगर उनको आप हेल्प कर रहे हो, आप इंस्पायर कर रहे हो और उनको मोटिवेट करके आप जो चीज़ सेल करना चाहते हो, जो चीज़ आप बताना चाहते हो उनको, जो आप काम करवाना चाहते हो उनसे, आप अगर वैसे करवाओगे तो आप उस काम को 100% करवा लोगे। अगर आप मैन्युपुलेट करते हो उनको तो आप कभी भी अगली बार उनसे काम नहीं कर पाओगे। और अगर तुम उसको इंस्पायर करके काम करवाते हो तो वो आपके साथ हमेशा काम करेगा और ये आपकी हमेशा हेल्प करेगा। सेकेंड टेक अवे, पीपल डोंट बाय व्हाट यू डू, दे बाय भाई यू डू इट। देखो, लोग कभी भी जो भी आप काम कर रहे हो ना, अगर आपसे कनेक्ट करना चाहते हो, आपकी फ्रेंड बनना चाहते हो, तो लोग इसलिए आपके फ्रेंड नहीं बनना चाहते आप क्या करते हो। लोग इसलिए आपके फ्रेंड बनना चाहते हो आप उस चीज़ को क्यों करते हो और आप क्यों करते हो। तो उस चीज़ को अगर आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो ना, तो लोग ज़्यादातर आपसे अगर इस कारण से नहीं होंगे कि आप उस चीज़ को सेल कर रहे हो, आपसे उस कारण से बहुत कम लोग कनेक्ट होंगे, पर ज़्यादातर लोग आपसे इसलिए कनेक्ट होंगे क्योंकि आप उस काम को क्यों कर रहे हो। If your why is clear, then automatically people are going to connect with you and they are going to stick with you forever। हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ रहेंगे। और अगर आपका why क्लियर है, अगर आप जो करना चाहते हो, जो करते हो, अगर वो क्लियर है आपका, तो वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। ठीक है, थर्ड, a logo becomes a symbol because of its purpose। देखो, मैं आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट टेकअवे है, ये आपको हमेशा याद रखना है। देखो, एक लोगो रहता है ना किसी भी कंपनी का, स्टार्टिंग में किसी भी कंपनी का लोगो देख लो, अगर आज वो सिंबल बन जाता है, स्टार्टिंग में जो भी आप एक लोगो बनाते हो आपकी कंपनी का या फिर कोई भी संस्थान का, ऑर्गेनाइजेशन का एक लोगो बनाते हो ना, तो वो एक सिंबल बन जाता है। अपन एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एप्पल के बारे में बता दूं। एप्पल स्टार्टिंग में इतनी बड़ी कंपनी नहीं था, इतनी बड़ी कंपनी नहीं था जो आज लोगों को एप्पल नाम का एक सिंबल बन चुका है। एप्पल प्रोडक्ट्स, आप कोई भी प्रोडक्ट देखोगे ना, आप एप्पल के देख के उसको बाय करोगे विदाउट डाउटिंग, उस पर डाउट किए बिना आप उस चीज़ को बाय कर लोगे और उसको बेटर समझोगे बाजार के, मार्केट के सारे प्रोडक्ट से। और एक टाइम पर वो एप्पल का लोगो था ना, जो लोगो था आज एक सिंबल बन चुका है। एप्पल की पहचान ही जानी जाती है उस लोगो से। तो आपका जो भी आज लोगो है ना आपकी आपकी कंपनी का, वो आगे चल के एक सिंबल बनेगा। और यू मस्ट हैव अ लोगो इन योर बिजनेस, इन योर कंपनी, इन योर टाउन, इन योर ऑर्गेनाइजेशन, इन योर startup. You must have a logo, so people will inspire through logo and you will be able to inspire people by logo and you will be inspired by logo whenever you will see the logo। जब भी आप लोगों को देखोगे तो आप ऑटोमेटिकली उसको कनेक्ट कर पाओगे। और जो लोग लोगों के बारे में नहीं जानते, तो एक स्वयंबर रहता है, एक पिक्चर, एक निशान जो आपकी कंपनी को डेडिकेट करेगा। तो इसके लिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप तो एनी रिलीजन, यू कैन टेक एनी रिलीजन इन द स्टार्टिंग, दे हैव मीन्स वी कैन से स्वयंबर, we can say flag to a logo in the starting, but now every religion have their own logo, have their own symbol, and people feel inspired when they see the logo of their religion। चलो नेक्स्ट टॉपिक, वंस द फ्लेम ऑफ पैशन डाइज द कंपनी डाइज।
कंपनी लीडर मस्ट होल्ड द सेल्फ बिलीफ इट्स एज इट्स फाउंडर्स डू। तो जो भी कंपनी के मेंबर हैं, जो भी कंपनी में है, अगर आदमी एक कंपनी और एक ज्वाला वो अंदर जगी रहती है, एक चिंगारी वो आदमी के अंदर लगी रहती है, अगर वो हमेशा के लिए रहेगी तो कंपनी हमेशा के लिए जीवित रहेगी, हमेशा हमेशा के लिए। उस कंपनी को कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, कोई भी सिचुएशन आ जाए, चाहे जितनी भी नेगेटिविटी आ जाए, चाहे जितने भी इकोनॉमिक डाउनफॉल हो जाए, चाहे कोई भी कंपनी कितनी भी गिर जाए, पर वो कंपनी कभी भी नहीं गिरी अगर उस कंपनी के ऑनर हैं, जो सीईओ हैं, उनका भाई क्लियर है और उन जो वो करना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं दुनिया को, तो उनका भाई क्लियर है और वो उनके अंदर एक चिंगारी लग रही हो, फ्लेम और फायर इफ देयर, तो वो कंपनी कभी भी नहीं गिरेगी। और ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो बहुत से लोग रहते हैं ना, उनके अंदर कुछ करने की शक्ति नहीं होती, मतलब कुछ सोचते ही नहीं है, वो नॉर्मल लोगों की तरह रहते हैं और वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण है कि वो हमेशा लोगों की बातों को सुनते हैं और लोग हमेशा आपको कुछ अच्छा नहीं चाहते, वो ही करना चाहते, वो ही बताते हैं आपको। पीपल टेल दैट व्हाट पीपल टेल यू दैट दे आर डूइंग इन देयर लाइफ, जो अपनी लाइफ में कर रहे हैं वो ही आपको बताएंगे, उससे हटकर कुछ नहीं बताएंगे। अगला टेक अवे, योर डिसीजन शुड बी कंसिस्टेंट विथ योर भाई, मीन्स जो भी आपके डिसीजन है आपके भाई जैसे क्लियर हो, हर एक डिसीजन, और कंसिस्टेंट हो। ऐसा नहीं कि एक दिन आपने काम कर लिया और अगले दिन की हॉलीडे ले ली, फिर एक दिन काम कर लिया और फिर 2 दिन की हॉलीडे ले ली। और अगर ऐसा करोगे ना तो आप आपकी लाइफ में कभी भी एक बड़ा परिवर्तन नहीं ला पाओगे, एक बड़ा चीज़ नहीं ला पाओगे। तो इसके लिए मैं आपको यही बोलूँगा कि आपका भाई क्लियर होना चाहिए और कंसिस्टेंट होना चाहिए, और आप हमेशा कंसिस्टेंट वर्क करो आपके लीडर के साथ, आपकी कंपनी के साथ। अगर आप ऐसा करोगे ना तो ऑटोमेटिकली पीपल आर गोइंग टू सपोर्ट यू, पीपल आर गोइंग टू give you permission and give you support that you need. Next takeaway, building a wall versus building a cathedral, means you have to build your brand, means आपको हमेशा अपना ब्रांड बनाना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बिल्डिंग बना ली या फिर छोटा सा कुछ करके रह गए। आप हमेशा थिंक एज बिग एज यू कैन, जितना बड़ा सोच सकते हो उतना बड़ा सोचो, और छोटे छोटे लोगों की बातों पे इग्नोर करो, और अपना जो विजन है, जो मिशन है, उसके लिए हर एक पॉसिबल चीज करने के लिए तैयार रहो, अपनी जी जान लगाने के लिए तैयार रहो, जिससे कि आपकी कंपनी नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाए और आपके कंपटीशन में कोई भी खड़ा ना हो पाए। नेक्स्ट टेकअवे, यू नीड अ ड्रीम बट हैव अ प्लान। देखो सपने की जरूरत है आपको, बट विद अ प्लान, आपके पास एक प्लान होना चाहिए। इफ यू हैव अ ड्रीम देन यू मस्ट हैव अ प्लान, देन यू कैन अचीव इट। अ ड्रीम विद अ प्लान इज गोल, आपका गोल हो जाएगा वो, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको यही बोलना चाहता हूं कि यू मस्ट हैव अ ड्रीम so you can achieve it with a plan. तो नेक्स्ट की टेक अवे, भाई हाउ व्हाट, गोल्डन सर्कल। द गोल्डन सर्कल इज भाई। इफ यू क्लियर योर भाई देन हाउ और व्हाट विल बी ऑटोमेटिकली पॉसिबल। फर्स्ट क्लियर योर भाई, व्हाई यू आर डूइंग द थिंग, then come what and then come how. These two things will be automatically possible. So first you need to clear your why. आपका why क्लियर करना है। एक बार why क्लियर हुआ, क्यों कर रहे हो आप उस काम को, और ये क्लियर हो गया तो ऑटोमेटिकली आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये सारे टेक अवे थे, मैं एक बार और आपको रिपीट कर दूं जिससे आप इसको रिमेंबर कर पाओ, ठीक है। फर्स्ट, द पार्ट टू लॉयल कस्टमर, रिपीट कस्टमर इज नॉट थ्रू मैनिपुलेशन, इज थ्रू इंस्पिरेशन। लोगों को मोटिवेट करके आप बहुत लॉन्ग टर्म के लिए आपके कस्टमर बना सकते हो, ना कि मैनिपुलेट करके, ठीक है। और अगला की टेक अवे, पीपल डोंट बाय व्हाट यू डू, पीपल बाय यू डू इट, ठीक है। थर्ड, आ लोगो बिकम आ सिंबल बिकॉज इट्स पर्पस। एक लोगो एक सिंबल बन जाता है उसके पर्पस के कारण, ठीक है। थर्ड, जो वंस फ्लेम, आपके अंदर चिंगारी है तो आप एक लॉन्ग टर्म में जा पाओगे। अगला, योर डिसीजन शुड बी कंसिस्टेंट, आपका डिसीजन कंसिस्टेंट होना चाहिए,
ठीक है, विथ योर भाई, आपके भाई के जैसा कंसिस्टेंट होना चाहिए। अगला, यू नीड अ ड्रीम विद अ प्लान, आपके पास ड्रीम होना चाहिए, आपके पास सपना होना चाहिए विद अ प्लान। अगर प्लान के साथ रहेगा तो वो गोल रहेगा और उस गोल को आप अचीव कर सकते हो। विदाउट प्लान यू कैन नॉट अचीव योर ड्रीम। अगला, गोल्डन सर्कल बाय, फर्स्ट क्लियर योर बाय देन व्हाट एंड हाउ ऑटोमेटिकली विल बी पॉसिबल। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आप मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो जाके देखिए, बहुत अमेजिंग कंटेंट, शॉर्ट वीडियो कंटेंट बहुत अच्छे तरीके से डालता हूँ, वो आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, अगर आप फ्री